हाथ जोड़ रहा है, हाथ जोड़ रहा है। वो बाप जिसने आपको बचपन से खिलाया, वो बाप जिसने धूप में जल करके आपको लुकमा खिलाया, वो बाप जिसने कभी अपने पेट की परवाह नहीं की, वो बाप जिसने कभी हराम हलाल की तमीज नहीं की तुम्हें पालने के लिए। मेरी कौम की बच्चियों, तुमने अपने इस्लाम का कितना मजाक बना करके रख दिया। तुम्हें शर्म नहीं आती, अपने बाप का चेहरा नहीं दिखाई देता। सोशल साइट पर आपने वो वीडियो देखा होगा, बाप माफी मांग रहा है, अपने सर का हवाला दे रहा, बेटी मेरी इज्जत की लाज रख लेना। तुम्हारी मां पे क्या गुजरेगी, कहीं बेचारी वो गम से पागल ना हो जाए। बेटी मेरा ख्याल कर लिया होता, मैंने बड़ी मेहनत से तुम्हें पाला था। मेरी मां और बहनों, तुम्हें यह ख्याल क्यों नहीं आता कि तुम्हारा इस्लाम सबसे अच्छा मजहब है? ये क्यों हो रहा? एक साहब को मैंने देखा कि वो अपने सामने इतना मोबाइल जमा किया। मैंने पूछा क्यों जमा किए? कहा जब 10 रात के बजते हैं ना, तो अपने बच्चे और बच्चियों का सारा मोबाइल मैं अपने पास जमा कर लेता हूं सुबह तक, ताकि रात की तारीकी में मैं सो जाऊं तो मेरे बच्चों और बच्चियों के जहनों के अंदर शैतान वसवसा न डाले कि लो तुम अपने दोस्त से बात करो, तुम अपनी दोस्तीनी से बात करो, लाओ एक कॉल कर लेते हैं, मिस कॉल कर लेते हैं, और करते करते मामला यहां तक पहुंचता है कि तुम्हारा घर तबाह, तुम्हारे बच्चे तबाह, तुम्हारी फैमिली तबाह, तुम्हारे माँ बाप तबाह। उस बाप पर क्या गुजरती है मेरे दोस्तों, सोचो। अगर उस बाप को यह मालूम होता कि मेरी बच्ची कल होके जवान होने के बाद मेरी इज्जत का जनाजा निकाल देगी, तो मुझे लगता है गैरतमंद बाप अपनी बेटी को जवान होने से पहले उसका गला घोट देता। मुसलमानों, तुम्हारी बच्चियों को बाकायदा ब्लैकमेल करने के पूरे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर कोशिश हो रही है, और ये चड्डीधारी लोग जो अपने आप को देशभक्त बताते हैं, ये दरअसल तुम्हारे धर्म के ऊपर हमला कर रहे हैं। तुम उन्हें बचाओ उन बच्चियों को, वरना तुम्हारा माशरा तबाह होगा, तुम्हारा समाज तबाह होगा, तुम्हारे बच्चे तबाह होंगे। बाप भीख मांगेगा बच्ची से, उस बच्ची से जिसको पढ़ाया है लिखाया है, उस बच्ची से। तुम्हें याद नहीं आता है कि गर्मी की चलती हुई धूप के अंदर एक बाप उस कड़कती हुई धूप में पैर में चप्पल नहीं है उसके पास, दिल में यह ख्याल पैदा हुआ था कि मैं चप्पल लूं, लेकिन चप्पल खरीदने के लिए जब बाप किसी दुकान पे पहुंचा है तो अपने बेटी की ख्वाहिश याद आ गई है। जब दुकान पे पहुंचा है तो अपने बेटे की फरमाइश याद आ गई है। जब वो दुकान पे पहुंचा है तो अपने बच्ची का चेहरा नजर आ गया। जब दुकान पे पहुंचा है, उसने कीमत पूछी है चप्पल की, कितनी कीमत है, नया चप्पल है। दुकान वाले ने कहा 500 रुपया। दिल में ख्याल आया कि मेरी बेटी ने कहा था कि अब्बू 300 रुपये की घड़ी चाहिए, अब्बू एक घड़ी चाहिए मुझे। बाप को चप्पल की हाजत थी, गर्मी से उसका पैर जल रहा था, उसके पैर में फफूले हो गए थे, लेकिन बाप ने अपनी ख्वाहिश की परवाह नहीं की। अपनी जिगर के टुकड़े के लिए उसने बेटी को संडिल दिया था, कीमती संडिल दिया था। घड़ी के बगैर भी बेटी काम चला सकती थी, लेकिन बाप को जब बेटी की ख्वाहिश याद आ गई है तो बाप ने अपनी ख्वाहिश को कुर्बान कर दिया, और कुर्बान करने के बाद उसने उस पैसे को अपने जेब में रख लिया है, और अंदर ही अंदर सोचा है मेरे मालिक, मेरे पैर में अगर तकलीफ हो तो हो, लेकिन मेरी बेटी को उसकी कसक का एहसास ना हो, मेरे बेटे को उसके कसक का एहसास ना हो, मेरे मालिक मेरे बच्चों को किसी कमी का एहसास ना हो। किसी बड़े आदमी को देख करके मेरी बच्ची को ऐसा ना लगे कि मेरा बाप कितना गरीब है, किसी बेटे को ये ना लगे कि मैं कितना बदनसीब हूं कि मेरे बाप को अल्लाह ने गरीब बनाया है। वो बाप अपनी बेटी के सामने भीख मांगेगा कि मेरी बेटी तू क्या कर रही है? जरा मुझे बताओ ये क्यों है मेरे दोस्तों? इसीलिए है कि आपने अपनी नाजायज ख्वाहिशों के लिए आपको बोला गया, गलत समझाया गया। बेटी ने कहा, बेटा ने कहा कि मुझे मोबाइल की हाजत है, आपने खामोशी से उसको थमा दिया। कल हो के वही ना होगा, जब उसकी नाजायज ख्वाहिश पूरी करोगे तो कल होकर के ये बच्चे तुम्हारी इज्जत पे दाग लगाएंगे, सर उठाने का मौका नहीं देंगे, तुम सदमे से पागल हो जाओगे, तुम्हारा मेंटल प्रॉब्लम हो जाएगा। तुमने अभी सोचा था बहुत कुछ, बहुत सारी ख्वाहिशें थी, बहुत सारे ख्वाब थे तुम्हारे, लेकिन तुम्हारी एक चूक की वजह से
तुम्हारे बच्चे और बच्ची की गलती की वजह से तुम्हारे आने वाला पूरा फ्यूचर डैमेज हो जाता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि लोगों, जवानी को गनीमत जानो बुढ़ापे से पहले। जवानी दीवानी होती है। अल्लाह के रसूल के जमाने में भी लोगों के अंदर जवानियां आई थी। नौजवानों सुनना, जो लोग बोलते हैं ना कि दुपट्टे की हवा लग गई, दुपट्टे की हवा लगने के बाद जिन लोगों को याद नहीं रहता कि माँ बाप भी है, आखिरत की फिक्र भी है। अल्लाह के रसूल के ज़माने में साहबे कराम ने यह समझा था कि जवानी की क्या अहमियत है। हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाहु अन्हु मशहूर सहाबी रसूल बीवी की गोद में आराम फरमा रहे थे। शादी की पहली रात थी। अचानक गली कूचे के अंदर अल्लाह के रसूल का मुनादी आवाज लगाने लगा कि जंग में मुजाहिदों की जरूरत है, जंग में जान की जरूरत है, अल्लाह के रास्ते में कुर्बान होने की जरूरत है। हजरत हंज़ला खूबसूरत बीवी के साथ आराम फरमा रहे थे, आराम फरमा रहे थे। जैसे आम लोगों को शादी करने के बाद बीवी की सोबत अच्छी लगती है, बीवी के साथ बैठना अच्छा लगता है, बीवी के साथ उठना अच्छा लगता है, हजरत हंज़ला को भी लग रहा था। लेकिन रसूल के मुनादी ने आवाज लगाई, हजरत हंज़ला को बीवी की आगोश खराब लगने लगी। रात की तारीकी में बीवी का वो बिस्तर चुभने लगा। रावी का बयान है किताबुल मगाज़ी के अंदर, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने पूरे वाक़ये को जिक्र किया। हजरत हंज़ला रज़ी अल्लाहु अन्हु रात की तारीकी में उन्होंने सुना कि अल्लाह के रसूल का मुनादी आवाज लगा रहा है। बीवी की आगोश से अलग हुए। जवानी को गनीमत जाना था, बुढ़ापे से पहले तो जवानी का एहसास हुआ, पता नहीं सुबह का क्या मामला होगा। इक़्तरब लिन्नास हिसाबुहुम वहुम फी गफ़लतिन मुरिज़ून। अल्लाह फरमाता है कि हिसाब का दिन करीब हो गया, लेकिन तुम अभी के अभी गफलत में पड़े हुए हो। हजरत हंज़ला बीवी से अलग हुए। बीवी चौंक उठी कि अभी अभी तो शादी हुई है, मेरा शौहर छोड़ के क्यों जा रहा है। हजरत हंज़ला से बीवी ने पूछा कि मेरे सरताज, रात की तारीकी है, मैं अकेली कमरे में हूँ, कहाँ जा रहे हैं। बीवी से हजरत हंज़ला जवाब देने लगे, मेरी बीवी तुमने सुना नहीं, अल्लाह के रसूल के मुनादी ने आवाज लगाई है कि जंग में मुजाहिदों की जरूरत है, जंग में जान की जरूरत है, मुझे जाना पड़ेगा। हजरत हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का जब ये जवाब बीवी सुनती है, अंदर से बीवी कांप उठती है कि जब अल्लाह के रसूल के मुनादी ने आवाज लगा दी तो अगर मैं अपने शौहर को मना करूं तो कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह को नागवार गुजरे, अल्लाह के रसूल को नागवार गुजरे। बीवी ने पूछा कि मेरे शौहर, मेरे सरताज कहां जा रहे। शौहर ने जवाब दिया कि मेरी बीवी रात की तारीकी में जब अल्लाह के रसूल के मुनादी ने आवाज लगा दी तो अब अल्लाह के रसूल के मुनादी की सदा देने वाले की आवाज सुन करके जंग में जाने के बजाय बीवी के साथ लेटे रहना गैरत ईमानी के खिलाफ है। कहने लगे कि अगर मैं जंग में ना जाऊं तो कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह के रसूल की नजरों में, अल्लाह तबारक व तआला की नजरों में बुरा ठहराया जाऊं। जब बीवी ने अपने शौहर का जवाब सुना, रात की तारीकी में शौहर को जाता हुआ बीवी देख रही है, गर्दो गुबार उठ रहे। जरा सोचो, रात की तारीकी में अगर शौहर जुदा हो रहा हो और वो भी ऐसी जगह जा रहा हो। आज की तारीख में अगर कोई शौहर सऊदी अरब जाने की तैयारी कर रहा है, शादी हो गई, 3 महीने गुजर गए, 4 महीने गुजर गए, साल भर गुजर गए, सऊदी तो छोड़ दो, अगर 5-6 महीना साल भर के लिए दिल्ली जाए, बॉम्बे जाए, बीवियां आ जाती है प्लेटफॉर्म पर, हवाई जहाज के अड्डे पर, बस स्टॉप पर आ जाएगी। आजकल तो हाल यह है कि पोज दे दे करके रोती रहेंगी, एक आदमी वीडियो बनाता रहेगा और दूसरी औरत अपने शौहर से लिपट लिपट के रोती रहेगी। बेचारा शौहर आगे भागेगा, फिर पीछे आएगा, बार बार उसको तसल्ली देगा, कोई बात नहीं, हम आएंगे। बीवी रोती रहती है। बल्कि ये कहिए कि अगर रिस्क का ख्याल ना हो तो आदमी फिर जाए ना। मामूली कमाने के लिए जब जा रहा है, बीवी रो रही है, चीख रही है, चिल्ला रही है और अंदर से उसकी हालत अजीब व गरीब है। लेकिन यहाँ पर हजरत हंज़ला की बीवी ये जान रही है कि मेरा शौहर ऐसी जगह में जा रहा है जहाँ से अगर वो लौट करके वापस आ गया तब वो गाजी कहलाएगा, लेकिन अगर मर गया तो शहीद हो जाएगा। हो सकता है कि उसकी लाश आए
लो कि उसकी मौत की खबर आए। इतना बड़ा कलेजा होना भी अपने आप में बड़ी बात। चले गए, हजरत हंजला को बीवी ने रुखसत किया। जंग का मैदान गर्म हो गया, कारजार गर्म हो गया, जंग खत्म हो गया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि लाशों को जमा करो, जमा करो लाशों को। जब लाशें जमा की गई तो देखा कि हजरत हंजला की लाश नहीं मिल रही है। इधर देखा, दाएं देखा, बाएं देखा, कहीं नहीं देखा। अचानक रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाहें जब देखने लगी कि सहाबाए कराम परेशान हैं, इधर देख रहे हैं, दाएं देख रहे हैं, बाएं देख रहे हैं, मंजर सामने नहीं आ रहा है, मामला समझ में नहीं आ रहा है। हजरत हंजला की लाश को देखा, अल्लाह के रसूल ने अपनी उंगली उठाई, फरमाया वो देखो हजरत हंजला की लाश से पानी टपक रहा है। सहाबाए कराम ने हैरत से देखा, पूछा ऐ अल्लाह के रसूल क्या माजरा है, ऐ अल्लाह के रसूल क्या मामला है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि लोगों तुम्हें मालूम नहीं है, हजरत हंजला की लाश को फरिश्ते गुस्ल दे रहे हैं, फरिश्ते नहला रहे हैं। उसी तरह से हदीस की किताबों में आता है कि तब से हजरत हंजला का नाम गसीलुल मलाइका, यानी ऐसा शख्स जिसको फरिश्ते ने गुस्ल दिया है। अल्लाहु अकबर। उस आदमी की अजमत का क्या कहना, उस आदमी के मनसब का क्या कहना, उस आदमी के जाहो जलाल का क्या कहना, उस आदमी के मकाम का क्या कहना, उस आदमी की बुलंदी का क्या कहना जिसको फरिश्ते गुस्ल दे। इसीलिए तो शायर कहता है, दीवाने गाने इश्क़ मोहम्मद को देख कर, दीवाने गाने इश्क़ मोहम्मद को देख कर, घबरा गई है गर्दिशें दोहरा कभी कभी, गर्दन में हाथ डाल है माहो नुजूम के, गुजरा है इन हदों से मुसलमान कभी कभी। तौहीद तो ये है कि खुदा हश्र में कह दे, तौहीद तो ये है कि खुदा हश्र में कह दे कि बंदा दो आलम से खफा मेरे लिए है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जवानी को बुढ़ापे से पहले गनीमत जानो। दूसरे अल्लाह के रसूल ने फरमाया वसिहातिक, सेहातिक वसक़िम। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि सेहत को, बीमारी से पहले गनीमत जानो। आगे अल्लाह के रसूल ने फरमाया वक़ीना अका फ़क़्र, और मालदारी, गरीबी आने से पहले मालदारी को गनीमत जानो। और आगे अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि फरागत, अगर आप खाली हैं, यूं ही बैठे हुए हैं, तो ये नहीं कि बैठ करके लोगों की गीबत कर रहे हैं, लोगों की चुगलखोरी कर रहे हैं, लोगों की बुराइयां कर रहे हैं। कुरान में अल्लाह ने फरमाया वईदा समीउल लग़्व रज़वन, ऐसे लोगों से बचो जो लग़्व बकते हैं। अल्लाह के रसूल ने एक मौके पर फरमाया फलियकुल खैरा औ लियसुम, सही बुखारी की रवायत, बोलना है तो अच्छी बात बोलो वरना खामोश रहो। फारिग बैठे हुए हैं तो अल्लाह की तस्बीह कीजिए, अल्लाह की तहलील कीजिए, अल्लाह को याद कीजिए। आगे अल्लाह ने फरमाया वहयातक क़ब्ल मौतिक, मौत से पहले जिंदगी को गनीमत जानो। लेकिन हमारा हाल यह है कि हम मौत तो समझते हैं कि गोया हमको आएगी ही नहीं, अल्लाह के यहाँ हमको मुंह दिखाना ही नहीं। पूरी जिंदगी हमारी यूं गुजरती है जैसे लगता है कि अल्लाह की बारगाह में हमको पेश नहीं होना, आखिरत नहीं होनी है, कोई मामला नहीं होगा। सहाबे कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन पूरी जिंदगी नमाजें पढ़ के, तहज्जुद करके, इबादत गुजार बनने के बावजूद भी उनका मामला यह था कि रात रात भर तहज्जुद में रोते थे, अल्लाह को याद करते। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा, अल्लाह के रसूल की चहेती बीवी, प्यारी बीवी, जिसको अल्लाह के रसूल इंतहाई अजीज रखते थे। सुनिएगा दिल के कान से, उम्मत की माँ, ऐसी माँ जिसके बारे में अल्लाह के रसूल ने फरमाया एक मौके पर कि आयशा तुम्हें जिब्राइल अमीन सलाम कर रहे हैं। जिब्राइल अगर किसी को सलाम कर रहे हैं तो उसके मुकद्दर का क्या कहना।
उसके किस्मत का क्या कहना। मेरी माँ और बहनों, गौर से सुनना, ये तुम्हारे लिए है, दिल से सुनना, ये तुम्हारे लिए है। तुम जो आखिरत की फिक्र से बेपरवाह होकर के अपने बच्चियों से बेपरवाह रहती हो, बच्चियों की निगहबानी करना माओ का काम है। खासतौर से क्या बोलती है माएं, किसी की कॉल आ गई तो लेकर के आएंगी। देखो तो किसकी कॉल है, कोई आदमी समझदार है, बोला अरे आप इसको कॉल को आप उठा क्यों नहीं लेते, बटन टिपना है, उठा क्यों नहीं लेते। आप लोगों के बंगाली में बोलेंगे नहीं आमी जानी ना, कौनटा बसन आते आमी जानी ना, बोले आमी जानी ना। एक बटन सिर्फ टिपना नहीं जानती है, झगड़ा लगाना जानती है, रगड़ा लगाना जानती है, इसकी टोपी उसके सर जानती है। एक बेचारा जो कमा करके आया है दिन भर शौहर है ना, तो उसको अच्छे से क्लास लेना जानती है। वो किसी साहब ने एक मौके पर कहा ना कि साहब वो कोई बीवी शादी होने के बाद ना, बीवी जो है ना अपने शौहर का सर दबा रही थी, तो उसने प्यार से देखा कि बड़ा मेहरबान है, मोहब्बत से देखे जा रहा है, तो बीवी ने बड़े प्यार से एकदम लड़खड़ाते हुए अंदाज में शौकी से अपने शौहर से कहा कि जानू मेरे से पहले तुम्हारा सर कौन दबाता था, तुम्हारा सर कौन दबाता था। औरतें ना कभी कभी खोद खोद के पूछती है कि ये कोई अंडरस्टूड बात बोले ताकि मैं झगड़ा करूं, थोड़ा सा चौड़ाई लूं, थोड़ा सा नखरा करूं। बोले ये बताओ कि मुझसे पहले तुम्हारा सर कौन दबाता था। शौहर बेचारा बहुत पीड़ित था, पीड़ित पति था, बहुत परेशानी उठाया होगा। उसने कुछ सांसें ली, दाएं बाएं देखा कि कहीं बैलन वैलन लाठी वाठी तो है नहीं, तो फिर खामोशी से बोला कि अरे तुमसे पहले मेरा सर दर्द कहाँ होता था, जब से तुम आए हो तभी से सर दर्द शुरू हो गया। माए बोलेगी आमी जानी ना, अरे आप रोटी बेलना जान सकती हो, पराठा बेलना आता है आपको, पराठा को पलट करके ये मालूम है कि किस सालन में कितनी सब्जी पड़ेगी, ये आपको याद है, आपकी माँ ने सिखाया था बचपन में। आपको एक बटन दबाना नहीं आता, आपने वो मोबाइल दे दिया बेटी के हाथ में, और वो धीरे 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 वो बेटी उसको देखते देखते देखते, और यूट्यूब वाले तो जानते हैं आजकल सैंपल टाइप की अगर वीडियो खोलोगे तो उसमें नंगा एडवर्टाइजमेंट आता है। ये ऐसी नहीं हो रहा है, ये ऐसी नहीं हो रहा है, यूं ही एडवर्टाइजमेंट नहीं आ रहा है, इश्तहार नहीं आ रहा है, ये बाज़ाब्ता इंटरनेशनल लेवल की साजिश है। तुम्हारे बच्चों के सीने से इस्लामी तहजीब निकालने की साजिश है कि ये देखेंगे। पहले लोगों ने चाहा, आजादी का नारा दिया कि लड़कियों को मुसलमानों ने गुलाम बना लिया है, लड़कियों को आजादी नहीं दी जाती है, बुर्के में बंद किया जाता है। धीरे धीरे उनके जहन के अंदर गुलामी को खत्म करने के लिए और इस्लामी रोशनी को खत्म करने के लिए एक तरीके का ये वायरस डाला गया, ताकि देखते देखते वो लड़कियां बिगड़ती चली जाएं। और इस्तेमाल करते 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 बिलाखिर ये होता है कि मेरी माँ और बहनें सब काम जानती है, मोबाइल का पूरा फार्मूला अपने बेटी के हाथ में सौंप देती है। वो बेटी जिसकी उम्र 12 साल है, 13 साल है, 14 साल है, उन बच्चों का मामला इतना बुरा होता है कि फिर पूरी जिंदगी धीरे धीरे वक्त से पहले वो बालिग हो जाती है और उनकी जिंदगी खराब हो जाती है। मेरे दोस्तों, अम्मा आयशा रसूल गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चहेती बीवी है। वो बीवी जिसको जिब्राइल अमीन सलाम करे, वो बीवी जो उम्मत की माँ, वो बीवी जिससे अल्लाह के रसूल को बेइंतहा प्यार, जिससे अल्लाह के रसूल को बेइंतहा मोहब्बत, जिससे अल्लाह के रसूल को बेइंतहा वारफ्तगी, जिससे अल्लाह के रसूल को बहुत ज़्यादा प्रेम, जिसे अल्लाह के रसूल उसकी मुस्कुराहट को देखते, कभी अदा को देखते, वो अम्मा आयशा इतनी मोहब्बत करने वाले अल्लाह के रसूल। एक मौके पर अल्लाह के रसूल की बीवी हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा अपने कमरे में बैठी हुई, रात का वक्त है, अंधेरा छाया हुआ है। अम्मा आयशा रजी अल्लाह अन्हा कमरे में बैठ करके रो रही थी, बुरा हाल था। कमरे में बैठ के आराम से उम्मत की माँ आयशा रो रही है। मोहब्बत करने वाले इंसान अगर सामने रोने लगे तो देखने वाले के कलेजे पे क्या गुजरती है। हाल तो यह है कि अगर बच्चे रोने लगे तो बाप मोहब्बत से अपना अंगूछा छोड़ करके अपनी लुंगियों से उनके आंसू साफ करने लगते। अम्मा आयशा रजी अल्लाह अन्हा बंद कमरे में बैठ करके रो रही हैं। अल्लाह के रसूल आए,
अल्लाह के रसूल करीब आए। इत्तफाक से कई मुहद्दिसीन ने इस हदीस को सही कहा, सही तरगीब की गालिबन रवायत। अम्मा आयशा रो रही हैं और रो नहीं रही हैं बल्कि पूरा बदन उनका कपकपा रहा है। रसूल की बीवी हैं, उन्हें तो खौफजदा नहीं होना चाहिए। अल्लाह के रसूल की मायत उन्हें नसीब है, अल्लाह के रसूल की सोबत नसीब, उन्हें तो खौफ नहीं होना चाहिए। अम्मा आयशा रजी अल्लाह अन्हा अल्लाह के रसूल की चहेती बीवी कमरे में बैठी हुई रो रही हैं, पूरा बदन कपकपा रहा है, हालत खराब है। अल्लाह के रसूल करीब आए। अल्लाह के रसूल ने देखा कि आयशा इतना रो रही है कि उनका पूरा बदन कपकपा रहा है, पूरा बदन कपकपा रहा है। अम्मा आयशा रजी अल्लाह अन्हा अल्लाह के रसूल करीब आए, पूछा आयशा क्यों रो रही हो, क्यों रो रही हो आयशा, क्यों रो रही हो। हज़रत आयशा ने फरमाया, ऐ अल्लाह के रसूल आखिरत की याद आ गई है। अम्मा आयशा कह रही है कि आखिरत की याद, नबी की बीवी कहे आखिरत की याद। अल्लाह के रसूल से कहने लगी, अल्लाह के रसूल जिस तरह दुनिया में आप मुझसे मोहब्बत करते हैं, क्या आखिरत में भी आप मेरे काम आएंगे। लोग कहते हैं कि फलाना बाबा काम दे देगा, फलाना मजार वाला काम दे देगा, फलाना काम देगा, फलाना काम देगा। लेकिन अम्मा आयशा नबी कौनैन की बीवी फरमा रही हैं, क्या फरमा रही हैं, ऐ अल्लाह के रसूल आखिरत की याद आ गई। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अल्लाह के रसूल से अम्मा आयशा कहती है, अल्लाह के रसूल आखिरत में क्या मेरे आप काम आएंगे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, आयशा 3 मकाम ऐसा आएगा कि मैं तुम्हारे काम नहीं आऊंगा। मैं जल्दी जल्दी में अपनी बात खत्म करूं क्योंकि मेरा वक्त बिल्कुल खत्म हो चुका। अम्मा आयशा से अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि देखो जब मीज़ान का वक्त होगा, जब अमल तौला जाएगा, तब मैं तुम्हारे काम नहीं आऊंगा। शायर कहता है, कायनात आलम में जब भी तौला जाएगा, सबसे भारी निकलेगा ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जब मीज़ान पे जब आमाल तौले जाएंगे, आयशा काम नहीं दूंगा। फिर फरमाया अल्लाह के रसूल ने कि जब नामाए आमाल तकसीम करने का वक्त होगा, काम नहीं दूंगा। पुलसिरात पे भी काम नहीं दूंगा। अम्मा आयशा ने हैरत से देखा, नबी की बीवी, इतनी मोहब्बत करने वाली बीवी। आप सोचिए, अल्लाह के रसूल कह रहे हैं आयशा काम नहीं दूंगा 3 मकाम पर। ये लोग कहते हैं भाई अल्लाह की जन्नत आसान है, ये बाबा देगा, वो बाबा देगा, ये मजार वाला देगा, और ये फूक मारेगा, और ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मेरे दोस्तों, आखिरत की फिक्र करो, आखिरत की फिक्र करो, वरना याद रखो जिस तरह तुर्की और शाम में लोग बेहोश पड़े हुए थे गफलत में, अल्लाह का अजाब आएगा तो तुम बख्शे नहीं जाओगे। तुम अपनी बच्चियों की हिफाजत करो, अपने बच्चों की हिफाजत करो, तब अल्लाह तबारक व तआला के आखिरत का रास्ता तुम्हारे लिए आसान होगा। अल्लाह से दुआ करता हूँ, बहुत सारी बातें थी, इंशाअल्लाह किसी मौके पर आऊँगा तो मैं बयान करूँगा। इलाही आलमीन से शेर पढ़ दे। अच्छा, 2-3 मिसरा बोलने हैं शेर पढ़ने के लिए, तो मैं सुना देता हूँ 2 शेर कहेंगे, और बहुत खतरनाक वाला शेर सुनाऊंगा। अब देखो, जब शेयर का नंबर आया तो यूट्यूब वाले जल्दी जल्दी इसको चेंज कर रहे हैं। एक ही तकरीब में चार्जिंग खत्म हो गया। अच्छा, तब तो लंबी पारी खेल लो। वो सुनिएगा, चाहे कर लो जितनी नेकियां, कामयाब हो न पाओगे, कामयाब हो न पाओगे। चाहे कर लो जितनी नेकियां, कामयाब हो न पाओगे, कामयाब हो न पाओगे। कब्र पे झुकोगे तुम मगर, कब्र पे झुकोगे तुम मगर, आखिरत में मार खाओगे। कब्र पे झुकोगे तुम मगर, आखिरत में मार खाओगे, आखिरत में मार खाओगे। साहब बोल रहे थे कि मौलाना आप बहुत कम खा
खाते हैं। मैंने कहा कि वो लोग दूसरे हैं जो कम खाते हैं, ज़्यादा खाते हैं, जम के खाते हैं, हम तो कम ही खाते हैं। मेरा 2 रोटी में काम चल जाता है, वो दूसरे हैं जिनका एक सेनी में भी काम नहीं चलता, जिनकी गर्दनें मोटी हो जाती हैं, तोन तो ऐसे बाहर निकलती हुई दिखाई देती हैं जैसे लगता है किसी गुंबद का टावर दिखाई दे रहा है और गुंबद दिखाई दे रहा है। साहब, हम लोग कम खाते हैं। जब उसने कहा कम खाते हैं, मैंने कहा भैया जीने के लिए खाते हैं, खाने के लिए नहीं जीते। जिस दिन खाने के लिए जीने लगेंगे तब तो मेरा भी बदन ऐसा पड़ेगा कि 2 आदमी हाथ इधर से पकड़ेगा, इधर से पकड़ेगा, एक आध टंगड़ी उठा के रखेगा, दूसरा बोलेगा कि अरे भाई JCB लाओ, तब ये हजरत जाएंगे आगे। जैसे दूसरे लोग जो खाते हैं पूरा सेनी साफ कर लेंगे, फिर बोलेंगे कि अरे 2-3 बोटी वोटी हो तो कुछ लाइए, उसको भी मेरे हलक के नीचे पहुंचने का शर्फ बख्शिए, बहुत शर्फ बख्शिए। तो मैंने वहां पे एक शेर कहा कि भाई मेरे इस कमजोर दुबले बदल पे तुम तंज कर रहे हो तो एक शेर बना देता हूं। मुलाहिजा फरमाइए। कब्र पे झुकोगे तुम मगर आखिरत में मार खाओगे, आखिरत में मार खाओगे। जिंदगी अजाब मत करो, आक़िबत खराब मत करो, आक़िबत खराब मत करो। जिंदगी अजाब मत करो, आखिरत खराब मत करो। जिंदगी अजाब मत करो, आक़िबत खराब मत करो, आक़िबत खराब मत करो। कब तलक तुम अपने जिस्म को, कब तलक तुम अपने जिस्म को बेसबब यूं ही बढ़ाओगे। एक साहब कहने लगे बढ़ाओ के बजाय फुलाओगे भी कर सकते हैं। मैंने कहा फुलाओगे करोगे तब तो इंजेक्शन कर फूट जाएगा। कब तलक तुम अपने जिस्म को बेसबब यूं ही बढ़ाओगे, बेसबब यूं ही बढ़ाओ। हज़रत चलते चलते 2 शेर और पेश कर देता हूँ, फिर मेरा काम खत्म है। और ना फिर बोलिए कि मौलवी साहब नाती सुनाते रहो। इसके लिए यूट्यूब में अच्छा खासा कुछ नज़मों की वजह से या तो मैं बहुत मशहूर हूँ या बहुत ज़्यादा बदनाम हूँ। मैं पढ़ता हूँ 2 शेर, मुलाहिजा फरमाइएगा। वो दौर भी आएगा, मदरसा है ना, बच्चे हिस्स किए होंगे, उन बच्चों के हवाले से पढ़ता हूँ। ऐलान हमारा है, वो दौर भी आएगा, ऐलान हमारा है। वो दौर भी आएगा, ऐलान हमारा है, ऐलान हमारा है। हर कौम पुकारेगी, हर कौम पुकारेगी। कुरान हमारा है, हर कौम पुकारेगी। कुरान हमारा है। ये मैक ने मेरे गले का वाट लगा करके रखा हुआ है। फिर कभी आएंगे तो बहुत मोहब्बत से आपकी खिदमत करेंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।